गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास बच्चों। गुड इवनिंग। हाय कोमल। कोमल, कल का स्टार क्वेश्चन भी आपने सही किया बेटा, वेरी नाइस। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड वर्क, ऐसे करते रहो बेटा। अथर्व, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग चैंपियंस, वेलकम टू द क्लास। दिस अंकुश, यू ऑल नो मी नाउ, है ना। पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, राइट। यस, हाय हेलो कर लिया, चलो वेरी नाइस। वेक्टर्स ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, वी ऑल आर स्टडीइंग वेक्टर्स। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा। हाय अक्षय, वेलकम टू द क्लास बेटा। श्रेयोशी हाय। थोड़ा रिकैप कर ले फटाफट ना लास्ट 2 लेक्चर्स का। हम लोगों ने सबसे पहले सबसे पहले पढ़ा था कोलिनियर वेक्टर्स। जो काम की बात है वही करेंगे रिकैप में। और इसमें क्या मिला था, वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर, राइट, देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। सेकंड, कोप्लेनार वेक्टर्स। कोप्लेनार वेक्टर्स का मतलब है यस, वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। R इज इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार। बच्चों इनके थ्योरम्स भी पढ़े थे, थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसी बात है। यस, ओके। उसके बाद थर्ड, ये तो हो गया डे वन था हमारा। फिर लास्ट डे जब हम मिले तो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर फिर हमने मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, ये सब पढ़ा। सही बोल रहा है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, ये सब चीजें हमने कल के क्लास में कंप्लीट की थी, है ना बच्चों। दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड इन लास्ट लेक्चर। बहुत ही बढ़िया, नाइस, ठीक है। तो कल तक ये सब हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में कल एक स्टार क्वेश्चन दिया था। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया है उसको, 4-5 बच्चों ने करके दिया है वो क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, स्टार क्वेश्चंस को करते रहना चाहिए, है ना। सब लोगों को स्टार क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करते रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और, आज बच्चों एक और सेशन है इसके बाद, पता है आपको? किसको नोटिफिकेशन आया नेक्स्ट सेशन का भी? एक और सेशन रखा है मैंने 6 to 7 के 7:15 को ना, वो कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब पता है आपको? हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे और जितना हमने वेक्टर्स पढ़ा इस पे क्विज करेंगे, क्विज, ठीक है। आई विल गिव सम क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7:15, हाफ एन आवर करेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन पक्का करेंगे। ओके बच्चों, हाँ। तो बस ये इन्फॉर्म करना था मुझे आपको। तो जैसे हमारा 6 to 7 क्लास खत्म होता है उसके बाद फिर 7:15 को, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेना आप लोग भी। तो 7:15 को विल हैव दैट कंपटीशन। चलिए, ओके, चलो शुरू करें फिर आज का क्लास। चलो, नाइस। हम आज पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। सब लोग मेरे साथ साथ हेडिंग लगा लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट। वैसे तो ये 11th में पढ़ लेते हैं बहुत सारे बच्चे, यस। हाँ हाँ श्रेयोशी, कोई बात नहीं बेटा, अभी आए, ठीक है बेटा, है ना। एज यू विश, कोई बात नहीं। चलो, जोशनी, वेलकम टू द क्लास। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर है मेरे पास, देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है अगर, तो ए डॉट बी, है ना, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 वेक्टर्स को, तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। इसको एक और नाम से क्या कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। ऐसा होता है ए डॉट बी, सबको पता है ना ये बात? यस, ए बी कॉस थीटा, वेयर ए इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
ठीक है, वो होता है। और बी जो है वो लेंथ ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही बताइए मुझे। लेट से एक वेक्टर अगर ऐसा है, ये ए वेक्टर, और बी वेक्टर अगर ऐसा होता, डायरेक्शन देखो आप, तो एंगल कौन सा होता? एंगल, क्या ये एंगल होता बीच का एंगल? बताइए, क्या यही एंगल होता बीच का एंगल? हाँ या ना, बस इतना ही बोलना है आपको। नहीं होता, वेरी नाइस। तो कौन सा एंगल होता? तो सर हमें क्या करना है ना, इसको भी आउट, दोनों का डायरेक्शन आउट या दोनों का डायरेक्शन इन होना चाहिए। ये एंगल होता थीटा, करेक्ट। दिस विल बी द एंगल। यस, अंडरस्टूड। तो जो वेक्टर्स है, जब हम वेक्टर बना रहे हो, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड, दोनों का डायरेक्शन या तो इनवर्ड। ठीक है, यहाँ देख रहे थे आप, दोनों का डायरेक्शन आउट था पहले वाले एग्जाम्पल में, दोनों का। लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने, तो इसमें आपने क्या किया, थीटा नहीं समझा। एच जब हम डायरेक्शन ले रहे हैं ना, तो ए डायरेक्शन बाहर था, है ना, लेकिन ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, को टर्मिनल है ना ये, को इनिशियल समझ लो। ठीक है, तो ये अंदर अगर है, तो आपको इस वेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जब हम एंगल ले रहे हैं तो दोनों वेक्टर कैसे आउटवर्ड जा रहे हैं। तो नाउ दिस इज द एंगल थीटा। ये वाला नहीं, दूसरा वाला होगा एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, तो दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, आउट ऑफ द बोर्ड, मतलब आउट या फिर इनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। ठीक बच्चा। एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 180, 0 to 180, ऐसी बात है। चलो, चलो हम आगे बात करें। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो आंसर है, राइट, ये भी मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन, सही बोल रहा है बेटा। ठीक है, ए डॉट बी जब मैं ले रहा हूँ, तो ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, कॉस थीटा है। सारा वैल्यू 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 मल्टीप्लाई होके एक स्केलर वैल्यू मिलेगा ना, राइट। तो मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब स्केलर वैल्यू मिलेगा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा गया है बेटा। दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट यूज हुआ है इस मल्टीप्लीकेशन में, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा गया है। सब लोग लिख रहे हैं? ठीक है, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगले पेज पे जाऊं मैं? सबने लिख लिया होगा ये सब। अब ये बहुत खास खास बातें करेंगे हम लोग, है ना, पूरे टॉपिक के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। गुड इवनिंग अवेयर, वेलकम टू द क्लास। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, नहीं ज्यादा वादा आगे नहीं है, ठीक है। सुना, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो पहली बात, फर्स्ट थिंग, देखिए सब लोग लिखते रहिएगा ना, कोई बात नहीं बेटा, है ना, जब आए हो तब से चालू कर दीजिए। सबसे पहली बात ना, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब समझता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपको अगर बी डॉट ए निकालना हो तो कैसे निकलेगा? बी डॉट ए कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस थीटा। सर यही तो ए डॉट बी भी था, देख रहे हो? यस। तो ये पहला प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना, ये एक पहला प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। ठीक है, फिर इसके बाद में एसोसिएटिव भी है क्या? अच्छा, अच्छा देखो, हाँ करते हैं कि करके। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या बेटा? अगर ए डॉट बी प्लस सी ऐसे मिलता है हमको, ए डॉट बी प्लस सी मिलता है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसी बात है। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इट ऑल्सो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई करता है। ठीक बच्चों। थर्ड ना, एसोसिएटिव के बारे में यहाँ कोई बात नहीं होती, देयर इज नो टॉक अबाउट एसोसिएटिव। अच्छा, मुझे अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेना होता, एंगल बिटवीन वेक्टर्स लेना होता, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, मतलब बच्चों यही हुआ ना, ये दो वेक्टर्स है, तो ये थीटा ही एंगल हुआ उन दोनों के बीच का, करेक्ट। वेक्टर ए वेक्टर बी। तो बच्चों, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करूं, आपको ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ जो थीटा है वो निकालना है मुझे, तो कहना है इसे देयरफॉर cos theta is equal to a dot b upon magnitude of a, magnitude of b. This is nothing but angle between the vectors.
मतलब मेरे पास अगर डॉट प्रोडक्ट है, मेरे पास अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो मैं एंगल निकाल सकता हूँ या नहीं? हाँ, निकाल सकता हूँ ना। यस अवेयर है ना, एंगल इज बिटवीन 0 to 180, यू आर करेक्ट। समझे? यस, हियर थीटा इज ऑलवेज बिटवीन 0 to π, यू आर करेक्ट। ऐसा होता है। नाइस नाइस। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, इसमें बहुत अच्छा अच्छा नोट्स है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत बढ़िया बढ़िया नोट है। थर्ड वाले पॉइंट में आप देखो, सब लोगों को नोट समझनी चाहिए। नोट पहला, अगर ए और बी के बीच में एंगल, इफ थीटा इज एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट हो गया, बच्चों एक्यूट एंगल का मतलब समझते हो, 0 से लेके 90, तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? अगर थीटा एक्यूट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव, तो कहना है से फ्रॉम हियर ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव। क्या होगा? ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव, करेक्ट? समझ गए क्या? तो आपको ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब एंगल बिटवीन द डॉट प्रोडक्ट इज एक्यूट, या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एक्यूट, तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो। ए डॉट बी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। सब लोग नोट बनाइए, ये हमारे जेई तक के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करा देगा अच्छे से, ये जो पॉइंट है। वेरी नाइस, सब लोगों को समझ रहा है, बहुत बढ़िया बात है ये। क्या कह रहा है अविर? सर वो 90 का एंगल नहीं लेना है क्या अपने को? नहीं, मतलब एक्यूट में 90 नहीं लेते। हाँ 90 हम अलग केस में लेंगे अभी, ओके। है ना। एक्यूट मतलब 0 से लेके 89 जो भी रहेगा, 89.99, 90 एक्यूट नहीं होता। ओके, गुड बेटा। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट, सेकेंड, इफ एंगल इज ऑब्ट्यूज। बच्चों एंगल ऑब्ट्यूज मतलब थीटा इज बिटवीन 90 to 180, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होगी ना ये। आपको याद है कॉस थीटा कैसे होता है सेकेंड क्वाड्रेंट? कॉस थीटा कैसे होता है सेकेंड क्वाड्रेंट? निगेटिव होता है, राइट? तो कॉस थीटा इज निगेटिव। कॉस थीटा अगर निगेटिव है तो ए डॉट भी कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। तो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ए डॉट बी इज निगेटिव, ये याद रखना है। एंड थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज 90, मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये बहुत काम की बात होती है हमारे लिए। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो cos 90 क्या होता है बेटा? cos 90 जीरो होता है ना, देयरफॉर a डॉट b क्या होगा? जीरो होगा। तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, राइट, a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अवेयर है ना, थर्ड केस में आता है ऐसे। ठीक है बेटा, गुड क्वेश्चन, गुड। ऐसे ही पूछते रहो, अच्छी बात है। तो ऐसे तीन अलग अलग केसेस कि कभी भी क्वेश्चन में दिया जाता है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज एक्यूट, मतलब आपको लेना है a डॉट b इज पॉजिटिव। एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब a डॉट b इज नेगेटिव। एंगल इज 90 डिग्री और द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जब भी ऐसा वर्ड मिलेगा आपको, तो आप क्या करोगे? ए डॉट बी को जीरो लोगे। ठीक है ना? तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट के तीन नोट्स भी बना लिए हमने। लिखने के लिए भी टाइम दे रहा हूँ थोड़ा बहुत मैं आपको, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके डन। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट ना, एंगल तो क्या। अब बचा, हमें पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सारे परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, देयरफॉर आई डॉट जे इज जीरो, जे डॉट के इज जीरो, के डॉट आई इज जीरो। ये सारे क्या है? यूनिट वेक्टर है। आप चाहो तो ऊपर में कैप दिखा दो, है ना। तो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हमें पता है सारे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सिमिलरली बच्चों, आई डॉट आई अगर करना हो, आई डॉट आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? वन होता है, यस। जे डॉट जे भी वन होता है, के डॉट के भी वन होता है, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कभी मुझे अगर ए वेक्टर का ही अलोंग इटसेल्फ करना हो, ए डॉट ए, तो क्या होगा? जैसे हमारी डेफिनेशन है, ए डॉट बी में क्या था? पहले का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे दूसरे का मैग्नीट्यूड, उनके बीच में एंगल कितना होगा? जीरो होगा ना। तो कॉस जीरो, तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वन होता है कॉस जीरो, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, करेक्ट, यस। श्रेयोशी देखो अच्छे से, ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये हमारी सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी।
ना, ये बड़े काम की प्रॉपर्टी, ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं साथ साथ में। नेक्स्ट सेवेंथ, तो सर कभी कभी ना ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं, तो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं हम जब भी निकालते हैं, और वो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये जो ऊपर का प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड स्क्वायर। देखो इससे लिंक करो आप, समझ रहे हो, जब भी आप किसी वेक्टर को खुद से डॉट करते हो, तो अगर ए बार प्लस बी बार को खुद ही से ए बार प्लस बी बार से डॉट किया, तो वो क्या देगा आपको, ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर मिलेगा। करेक्ट। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं अच्छे से देख, मल्टीप्लाई किया बेटा यहाँ पे, तो क्या होगा, पहला ए डॉट ए होगा, फिर ए डॉट बी होगा, फिर बी डॉट ए होगा, और फिर बी डॉट बी होगा। समझ गए यहाँ तक। ए डॉट ए तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है, तो 2 ए डॉट बी होगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। ठीक, तो सर ये तो वही फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, है ना, अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस 2ab ना बोलते हुए 2a डॉट भी बोलना है ना, वेक्टर में 2ab नॉर्मल ना बोलते हुए क्या बोलना है, डॉट लगाना है बीच में। ये सबकी नॉर्मल आइडेंटिटीज बेटा, वेरी गुड, अवेयर, वेरी नाइस। हो जाता है तो एक दो लोग डन बोल दीजिए, मतलब मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है, यस। अच्छा, एट, वैसे ही अभी आप बता सकते हो मुझे, ए बार प्लस बी, ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। चलिए ऐसे अगर कभी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार पूछा रहा, तो हम भी उसका स्क्वायर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी याद है हमको, इट इज नथिंग बट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता था, तो यहाँ क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। समझ में आई बात, है ना, कैसे हम स्क्वायर्स कर रहे हैं। ओके, ऐसा स्क्वायर करना होता है। ओके बच्चों, टेंथ, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स बात करेंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी लिख लो, है ना, अच्छे से समझ लो। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या, अगर मुझे ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ए इज गिवन एज लेट से a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर दिया है a2i प्लस b2j प्लस c2k, और हमें a डॉट b निकालना है। जो हम डॉट निकालते हैं, तो बच्चों हर कोई हर किसी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये ऐसा होगा ना, ए की जगह a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट विथ a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो जब मल्टीप्लाई होगा हर कोई हर किसी से, तो आई वाला आई से जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों, यस, है ना, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, ये पहला टर्म पहले टर्म से, तो आई डॉट आई वन होता है ना, देयरफॉर वो a1 a2 हो जाएगा। फिर आई जब जे या के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आई डॉट जे और आई डॉट के क्या है, जीरो है, तो वो सब निपट जाएंगे, हट जाएंगे। फिर वैसे ही b1j है, तो ये सिर्फ b2j के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दैट इज b1 b2, और वैसे c1 c2, है ना, सब लोगों को समझ में आते हैं ना, यस। हाँ, डॉट इंस्टेड ऑफ क्रॉस, यस एच जी, यू आर करेक्ट, डॉट डॉट निकालना है, मैंने कहा पे हर जगह डॉट ही लिया है ना, करेक्ट, यस, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ए डॉट भी ऐसा हो जाता है, a1 a2 प्लस b1 b2, मतलब आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जे का कंपोनेंट जे के कंपोनेंट के साथ, और के का कंपोनेंट के कंपोनेंट के साथ, ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा, हाँ, सही बोल रहा है जी, करेक्ट, ठीक है, डन क्यों बेटा। तो फिर यहाँ पे ना कभी एंगल निकालने की बात आ रही है, तो cos थीटा क्या था हमारा, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ क्या होगा, a डॉट बी इज नथिंग बट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा वेक्टर्स के बीच का, है ना, एंगल cos थीटा यूज करके, ठीक है। अगेन परपेंडिकुलर हो गए तो क्या, वो सारी चीजें हमारे पास है, गॉट इट, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस।
हाँ, लिख लो। यस, तो देखो यही सारी बातें मैंने कही है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखो ये सारा है ना, फाइंडिंग एंगल वगैरह वगैरह सारी बातचीत कर ली हमने यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट नोट्स भी, राइट, एक्यूट एंगल अगर है 0 से π/2 मतलब एक्यूट, तो ए डॉट बी इज पॉजिटिव। π/2 के लिए ए डॉट बी 0, है ना, π/2 से पाई मतलब ऑब्ट्यूज, तो ए डॉट बी इज नेगेटिव। ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला भी देखा अभी, राइट। तो सारी थ्योरी देख रहे हैं हम लोग, है ना? आपके टेक्स्ट बुक का ये पेजेस है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के, है ना, तो वी आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी पेज, यू कैन सी दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं, प्रोजेक्शंस। ओके, बस एक आखिरी कॉन्सेप्ट है ये डॉट प्रोडक्ट में, देख लो अच्छे से बच्चों। अगर कोई वेक्टर है ऐसा, कोई ए वेक्टर है ऐसा, और यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है बी, है ना, कोई दूसरा वेक्टर है बी, बड़ा सा वेक्टर है बी, तो बच्चों आप लोग देखते हो ओ ए एक वेक्टर है, ओ बी एक वेक्टर है। तो अगर मैंने यहाँ पे से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो ओ एम है, ओ एम, ये जो ओ एम है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ओ एम, इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए along वेक्टर बी, along वेक्टर बी, along ओ बी। समझ रही बात आपको प्रोजेक्शन की, है ना, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। ठीक है, ये जो ओ एम है, सबको फिगर में समझ में आ रहा है ना ओ एम क्या है? यस, तो ये जो ओ एम है, दिस इज कॉल्ड एज ओ ए का प्रोजेक्शन along वेक्टर बी। अब मैं ना यहाँ से थीटा निकाल सकता हूँ, पहले मुझे किसी तरह ओ एम निकालना है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ ओ ए का मैग्नीट्यूड पता है। तो आप देखो, अगर मैं थीटा वो लेता हूँ, तो इन ट्राइंगल ओ ए एम, सब लोग देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट। एडजेसेंट क्या था यहाँ पे? ओ एम था, और हाइपोटेनस देखो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस ओ ए हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर ओ एम विल बी इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा। ओ ए मतलब ए बार का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कॉस थीटा कौन से दो एंगल के बीच में है? ए एंड बी के बीच में ना। थीटा जो है वो एंगल किसके बीच में है? ए और बी। तो हम कॉस थीटा कैसे लगा सकते हैं? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ गए सब लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल, तो वी आर गेटिंग हियर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। तो ऐसा हुआ, तो देयरफॉर ओ एम मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए अलॉन्ग बी। तो देखो, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर अलॉन्ग बी ले रहे हैं हम, तो क्या है अल्टीमेटली ए डॉट बी कैप। बी कैप क्यों? बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। कोई भी वेक्टर जब खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो जब भी मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर लेना हो, किसके अलॉन्ग लेना है? बी के अलॉन्ग लेना है, राइट। किसके अलॉन्ग लेना है? बी के अलॉन्ग लेना है। जिसके भी अलॉन्ग लेना है आपको, उसका सिर्फ यूनिट वेक्टर आएगा, उसका सिर्फ यूनिट वेक्टर आएगा, है ना। देखो समझ गया है ये पूरा जो सीन, मैंने पूरी कहानी जो बताई है यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्शन निकाल रहे हो मतलब क्या? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो कि कितनी लेंथ है ओएम की। समझ गया ना? बहुत अच्छे बेटा, ठीक। सब लोग समझ गए क्या? एक बार सबको ही पूछ लेते हैं। कोमल ना, समीप ने तो हाँ बोला। अथर्व, एच जे, श्रेयोशी, जोशनी, रूपाली, अवेर, अजीत, ज्योति, सानिया, अक्षय, आई होप सब लोग समझ गए। ठीक है, वेरी नाइस बेटा। मैं सम्स के साथ बताऊंगा, श्योर श्योर श्योर। ठीक है, चल एच जे एक बार और बताता हूँ तेरे लिए सिर्फ। हाँ बेटा अवेर बोलो। वो अभी अपन स्केलर पढ़ रहे ना, तो बी वेक्टर तो वो यूनिट वेक्टर है, उससे डायरेक्शन पता चल जाएंगे ना सर अपने को। हाँ राइट, तो बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन वही। अगर ये ए वेक्टर है तो हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में बी के, तो बी का क्या चाहिए हमको? सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो इसलिए बी का कैप। और ए का पूरा वेक्टर ही, तो ए डॉट बी कैप, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। सही बोल रहा है फिर, करेक्ट। एच जे समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसे ही आपको पूछता, चलो एक और क्वेश्चन पूछ के देखता हूं मैं। हाँ, ये कोई वेक्टर है सी और ये वेक्टर है डी, तो मुझे प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग डी चाहिए, सी अलोंग डी। तो क्या होगा? किसका यूनिट वेक्टर आएगा? डी का यूनिट वेक्टर आएगा, राइट। सी डॉट डी कैप, वेरी नाइस। ऐसा हो जाएगा, जिसके भी अलोंग जाता है ना उसका सिर्फ, अच्छा ये सिर्फ लेंथ देगा, ये सिर्फ क्या देगा? लेंथ देगा। मतलब इसको कहते हैं स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं इसको।
कभी कभी आपको वेक्टर प्रोजेक्शन भी पूछते हैं, मतलब वेक्टर अलोंग दिस। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा कि इतने लेंथ का वेक्टर, तो ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप करना है। क्या करना है? यस, दैट विल बी अ न्यू वेक्टर एक्चुअली। तो इतने लेंथ का वेक्टर, तो वो क्या होगा? ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, है ना। इस डायरेक्शन में लेटर से 5 यूनिट का वेक्टर बोला गया, ये जो है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन बोला तो क्या होगा, ये स्केलर पार्ट तो आएगा इनटू जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना उसी का बी कैप, मतलब उसी का यूनिट वेक्टर आएगा। तो चलो क्वेश्चंस में देखें, सब लोग समझ रहे हैं बातों को, हाँ या ना? है ना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। यस, तो ये सब प्रोजेक्शन के बारे में मैं बता रहा था, है ना, ऑल अबाउट प्रोजेक्शन जो हमने पढ़ा अभी। चलिए लेट्स, है ना, ट्राई सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑन इट। बच्चा पार्टी मिलके करें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए डॉट बी। हाँ, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है? √6, एंड एंगल इज कॉस 45। 3 √6 कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। 3 √3, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ 9 होगा यार, 3 √3 होगा। अवेयर 9 और 3 √3, अच्छे से देख लो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। नाइस, ए बी कॉस थीटा, हाँ बेटा ठीक है, गुड, नाइस। देखिए देखो सॉल्यूशन भी दिया है मैंने यहाँ पे, 3 √3 और आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। इस एग्जाम्पल में क्या ना, सारी चीजें पूछ ली मैंने। ए और बी वेक्टर दिया है, पहली चीज पता करनी है आपको, ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालना है। ए वेक्टर क्या है? 3i + 4j - 5k डॉट 3i - 4j - 5k। कैसा होता है डॉट प्रोडक्ट? हाउ डज इट वर्क? ए बार वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा ना। अब पहला तो ए डॉट बी निकालना है ना बेटा। तो आपको क्या, आई वाला आई के साथ, क्या होगा? आई वाला आई के साथ, तो पहले होगा 3 से मल्टीप्लाई, आई कंपोनेंट दोनों के मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से। फिर सिर्फ जे कंपोनेंट, तो 4 इंटू -4 और प्लस -5 इंटू -5। हाँ बेटा, एक्सरसाइज 5.1 का, हाँ एग्जैक्टली ना, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, अच्छा एक्सरसाइज 5.1 नहीं, ये तो एक्सरसाइज 5.3 वगैरह कुछ है। हाँ वेर, सर वो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सर कैसे करने का वो समझ रहे नहीं सर, इसलिए पूछ रहे थे हम। अच्छा अच्छा, तो थोड़ी देर बाद बताओ, मैं एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा अरे सर, वो आपको खाली बता दे रहे थे। हाँ हाँ, श्योर श्योर, ओके, हाँ ठीक है। तो सब लोगों को समझ में आया डॉट प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं? तो 9 - 16 + 25, देखो कितना हो गया ये। हाँ, व्हाट वुड बी इट्स आंसर? 18। पॉजिटिव 18 आएगा एच जे ना, +18, ठीक है। यस, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट चीज क्या बोला इसने कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। बच्चों, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी सेकंड का सर फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी तो अभी निकाला ना हमने, 18 निकाला कि नहीं अभी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया अलग से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? √3² + 4² + 5² which is nothing but 5 √2 exactly। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा? √3² + 5² + 5², सेम आएगा 5 √2। तो बच्चों ये तो क्या हुआ, 5 √2 इंटू 5 √2, 18/50, करेक्ट। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 9/25। तो आई कैन से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 9/25। ये हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस हो जाता है, ठीक है, टू वेक्टर्स जो पूछा है, राइट। सब लोग है ना एकदम आराम से समझ सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। थर्ड पार्ट, लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑल ऑफ अस। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। आप सब बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी बोला गया है,
ए का प्रोजेक्शन अलॉन्ग बी। यस, ए डॉट बी कैप। तो कहना राइट हियर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बच्चों ए डॉट बी निकाल के रखा है ना हमने 18, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5√2। हो गया ना हमारा आंसर, हुआ या नहीं हमारा आंसर, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी बोला था, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है ए डॉट बी कैप, है ना। सही है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, बहुत अच्छे, हाँ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। ठीक है, फोर्थ पार्ट के बारे में बात हो रही है। क्या बोल रहा है बी अलॉन्ग ए, तो बेटा बी डॉट ए कैप होगा, वेक्टर प्रोजेक्शन है, इनटू ए कैप भी होगा। क्या होगा इनटू ए कैप भी होगा, क्योंकि वेक्टर प्रोजेक्शन बोला गया, आपने सबने ध्यान दिया, वेक्टर प्रोजेक्शन बोला गया है ऑफ बी ऑन ए। तो ये होगा बी डॉट ए कैप, और अलॉन्ग ए है मतलब इनटू ए कैप। बेटा इसका क्या मतलब है बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इनटू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। राइट, नहीं ये वाला तो सेम है, बी डॉट ए मतलब 18, ये 5√2, बट इनटू ये करना पड़ेगा ना, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 4 -5। आगे का भी पार्ट रहेगा बेटा, 3i प्लस 4j -5k डिवाइड बाय 5√2। तो मेरा आंसर होगा 18/50 इंटू 3i प्लस 4j -5k। समझ आ रही है बात, इसको 9/25 लिखना तो लिख सकते हैं, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोजेक्शन बोला गया है आपको। वेक्टर प्रोजेक्शन और स्केलर प्रोजेक्शन में थोड़ा फर्क है, स्केलर प्रोजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, वेक्टर प्रोजेक्शन में वेक्टर आता है। तो अलॉन्ग ए बोला है ना आपको वेक्टर, तो इनटू ए कैप लेना है बस। समझिए सबको बात, ये लास्ट वाली बात सबको समझ में आई है। हाँ कोमल बेटा आज बोल नहीं रहे हो कुछ, सब समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। जोशनी, रूपाली, ठीक है, अजीत, अक्षय, नाइस, गुड। ओके, ऐसे ऐसे करना है सबको। बहुत बढ़िया बेटा, लिख लो, कंप्लीट कर लो सब लोग, है ना, सब लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलो नाइस, गुड, डन बोल रहे सब बच्चे। ये सब एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पे बच्चों, सभी के आंसर सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो एक और ना, थर्ड एग्जांपल नंबर 3, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है 3i प्लस 2j प्लस 9k डॉट i प्लस aj प्लस 3k, जीरो हो जाएगा ना परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर की बात तो यही हुई थी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 × 1 2 × a प्लस 9 × 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। तो एडिशन करिए, देखिए 3 आया, ये 27 आया, तो क्या 2a प्लस 30 इक्वल टू 0। a का वैल्यू -15 आता है ना। यस, फॉर परपेंडिकुलर a इज परपेंडिकुलर टू b, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। क्या होता है a डॉट b 0 हो जाता है सर। ठीक है, अब पैरेलल की बात करें बच्चों, कौन बता सकता है मुझे पैरेलल के लिए क्या होता है। पैरेलल को हमने एक और वर्ड से पढ़ा था, वो क्या था, कोलिनियर। तो उसमें हमने देखा था क्या, कंपोनेंट्स आर, रेशियो कंपोनेंट से क्या होता है इक्वल होता है, मतलब 3/1 शुड बी इक्वल टू 2/a शुड बी इक्वल टू 9/3। बात समझ रहे हो ना। प्रोपोर्शनल सेम नहीं, प्रोपोर्शनल होता है ना, रेशियो जो है प्रोपोर्शनल है। तो देखो आपने अगर पूरा सॉल्व किया तो यहाँ से ये दोनों ही सॉल्व करो आप सिर्फ, तो a विल बी इक्वल टू 2/3, a विल बी इक्वल टू 2/3, QED, है ना, क्वाइट इजीली डन। यस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बट ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं सीईटी में या फिर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है ऐसे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन तो सिंपल थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, और पैरेलल में क्या रेशियो इक्वल होता है उनका। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सब। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, सब लोगों को समझ में आया। सो हियर वी कंप्लीटेड विद आवर बेसिक्स, जो बेसिक्स हमें चाहिए थे कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है ना। फिर उसके बाद में उसका जो प्रॉपर्टीज है वो देखी हमने,
है ना, प्रॉपर्टीज देखे, फिर प्रोजेक्शन के बारे में बात किया। ओके, स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन। ओके, ऐसा किया है हम लोगों ने। तो गौरी बच्चों सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट पार्ट जो है आज के सेशन का, वैसे ये क्लास 11th का पार्ट होता था मोस्टली, बट अब नई बुक में ये 12th में भी आ गया है। आप लोगों ने 11 में भी पढ़ा है इसको और अभी 12th में भी आया है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, करे बेटा नेक्स्ट चीज चालू सब लोग। नेक्स्ट चीज डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस, इनके बारे में बात करेंगे, है ना। अपना जो हेडिंग है लिख लीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस ना। थोड़ा 3D की बात करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात होने वाली है। आराम आराम से, इजी है। ठीक है बेटा, चलो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। चलो अगर लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ा फिगर निकाल के दिखाता हूँ। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे दिखाओगे आप, ऐसे दिखाओगे, एक्स वाई जेड, ये 3 डायरेक्शन है। लेट अस से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। ओके, चलो थोड़ा विजुलाइज करो आप सब लोग। आप जहां पे भी बैठे हो सब बच्चे, आपके घर पे जो सामने दीवार है ना, राइट साइड में कॉर्नर है, सबको दिख रहा है एक कॉर्नर। हाँ, सब लोगों को एक कॉर्नर दिख रहा है ना, कोई भी एक कॉर्नर, कोई भी एक कोना पकड़ लो घर का। ठीक है, ओके, वो कॉर्नर को हम ओरिजिन पकड़ेंगे। वो कॉर्नर को क्या पकड़ेंगे हम, ये ओरिजिन, ये पॉइंट है वो। हमारा घर जो है ना, हमारा रूम जो है, ये 3D है। अच्छा, अब वो कॉर्नर से जो ऊपर जाती हुई लाइन है, ऊपर चल जाती हुई लाइन दिख रही है, वो जेड एक्सिस है। सब लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं ना, जो ऊपर जा रही है लाइन वो क्या है, जेड एक्सिस है। ओके, जो सामने, नीचे से सामने, नीचे है देखो, जो नीचे और सामने हमारे, लेट्स अज्यूम वो क्या है, वाई एक्सिस है। वो क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। और जो तीसरी लाइन जा रही है हमारे राइट साइड में, राइट साइड में नीचे से तीसरी लाइन जा रही है ना, वो एक्स एक्सिस है। तो सब लोग देख पा रहे हो, एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। सब लोगों को क्लियर हो रही है एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, तो ये जो 3 लाइन है, इसमें से कोई भी एक एक्स पकड़ी, एक वाई पकड़ी, और जो ऊपर जा रही है वो जेड। ओके बच्चों, है ना। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर। अब अगर एक लाइन पकड़े हम, या एक वेक्टर पकड़ते, चलो छोटा सा एक वेक्टर पकड़े, ये वेक्टर पकड़ा हमने, है ना। ये ओरिजिन ओ है और ये कोई पॉइंट पी है। ओपी एक वेक्टर है, मतलब ओरिजिन से एक लाइन मेरे तरफ आ रही है, जहां पे आप बैठे हो ना, आप सबकी तरफ एक लाइन आ रही है ओरिजिन से। ये जो लाइन आ रही है ना बच्चों, ये जो लाइन आ रही है, सब लोग देख सकते हैं क्या कि ये जो लाइन आ रही है, विजुलाइज करो, वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस से कोई एंगल बनाएगी, और जेड एक्सिस से कोई एंगल बनाएगी। ये जो एंगल है ना, ये एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसको हम अल्फा कहेंगे। वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा इसको हम बीटा कहेंगे, और ये जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा इसको हम गामा कहेंगे। और सब लोग यहाँ तक विजुलाइज अगर कर सकते हैं, कर लिया है, तो भाई मुझे यस या नो कुछ बताइए ना। घर पे जो राइट साइड का नीचे का कॉर्नर है, उसको हमने ओरिजिन लिया है, और वहां से एक लाइन निकली हमारी तरफ, तो वो तीनों लाइंस जो है, तीनों एक्सिस जो है, एक्स वाई जेड, है ना, उनसे कुछ एंगल बना रही है, और वो एंगल को हम अल्फा बीटा गामा कहेंगे। एंड दीज आर नथिंग बट, यही हमारे क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है। यही हमारे क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है। ठीक है। हाँ, रूपाली, जोशनी, श्रेयोशी, एच अथर्व, समीप, कोमल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे सब लोग, है ना। यस, तो ये, तो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड एज, फर्स्ट पॉइंट है मेरा, आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स। इनको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं ऑफ अ वेक्टर। मतलब एंगल जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस से। तो बेटा जब मैं इनका कोसाइन लूंगा, तो देयरफॉर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड एज, इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं बच्चों। और इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो ये कॉस अल्फा देखो, अब एंगल कभी 45 डिग्री बनेगा, कभी 90, कभी 60। तो ये जो कॉस अल्फा है, ये कुछ वैल्यू रहेगा ना, तो हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं
तो हम कहते हैं एल कह देंगे हम कॉस अल्फा को, एम कह देंगे हम कॉस बीटा को, और एन कह देंगे हम कॉस गामा को। देयरफॉर एल एम एन आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, आर डायरेक्शन कोसाइंस। नोट्स बना लो साथ साथ में मेरे, ये तीन जो मैंने बात बताई है। जेड एक्सिस से एंगल नहीं समझा, आप विजुलाइज करना बेटा, जो सामने जो आपके रूम में कॉर्नर है, आपको कॉर्नर दिख रहा है, कोई भी कॉर्नर पकड़ लो रूम का, है ना, कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है। तो कॉर्नर अगर पकड़ा आपने, तो नीचे दो लाइंस है और एक ऊपर जा रही है, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये समझ में आया कोमल। अब उस कॉर्नर पे एक रस्सी बांध दो, अपने पंखे से लटका दो रस्सी को, हाँ ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, पंखे से रस्सी को बांध दो, है ना, उस कॉर्नर पे एक कील ठोक लो। कोमल हाँ या ना बोल रहा बेटा, है ना, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। तो अगर आपने कील ठोक दी, है ना, उस कॉर्नर पे, और जेड एक्सिस को बांधा आपने, क्या कहते हैं, तो पंखे को बांधा अगर आपने, तो आप देखते हो वो एंगल बनाता है, वो नीचे भी एंगल बनाता है, तीनों लाइन से वो कुछ कुछ एंगल बनाता है, देखो अच्छे से, तीनों लाइन से, एक्स एक्सिस से भी एंगल बनाएगा, वाई से भी और जेड से भी, दिस आर अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चा, ठीक है, ओके। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एलिमेंट ये सब मिला। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है पहला, कि जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ना, उनमें एक रिलेशन है, वो क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। सेकंड, अब देखो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर अगर 1 है, कोई भी वेक्टर अगर एल एम एन से बनेगा, मतलब एल आई प्लस एम जे प्लस एन के वेक्टर बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अगर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कहा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ही होगा ना, करेक्ट ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रहेगा, तो वो तो 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर इट विल बी अ यूनिट वेक्टर। तो आई कैन से, कभी भी अगर आपको कोई यूनिट वेक्टर दिखता है, तो उसके कंपोनेंट्स, सो कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेकंड, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अगर आपको यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स दिखते हैं कभी भी, तो वो क्या है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस है। कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, या फिर से बताने बोल रहे हैं। देखो बेटा, अगर मैं कोई यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ, तो उसका क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा ना। और अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, देखो पहली प्रॉपर्टी से, राइट। हर वेक्टर, हर वेक्टर ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, हर वेक्टर ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, हर लाइन ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई करता है, कि अल्फा बीटा गामा से वो ऐसा एंगल बनाएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा कैसा होगा, 1 होगा। ओके, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये पहले 2 पॉइंट्स है हमारे। थर्ड, थर्ड, एनी पॉइंट इन स्पेस। बच्चों ये भी बात पता है हम लोगों को, कोई भी पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड, बट इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ना, आर कॉस थीटा, याद है आपको, यहाँ पे हो जाएगा आर कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे आर कॉस बीटा एंड आर कॉस गामा। आपको याद होगा ना, 2D में हम करते थे ऐसे, कि एनी पॉइंट इज रिटन एज, ट्रिग्नोमेट्री में भी आप पढ़ते हो, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, याद है क्या आपको ये बात, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, है ना, ऐसे लेते थे हम कोई पॉइंट को। तो 3D में हम क्या लेते हैं फिर उसी की जगह पे, आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा आर कॉस गामा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल आर एम आर एन आर। इन सब के प्रूफ भी होते हैं, बट हमको यहाँ इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ना आगे ले रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, कार्टेशियन पोलर, है ना, ऐसे सब होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी तो था, यस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे तो पढ़ा था ना हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, सेम बात, यस, सेकंड एक्सरसाइज ट्रिगो की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, करेक्ट ना, यस यस यस, है ना, हमने यही बात पढ़ी थी कोमल, हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा ये बात, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे।
जोशनी, रूपाली, अजीत, हम पढ़ी थी ना ये बात, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, ये सारी चीजें होती थी हमारी, वही बात है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस को लेके थ्योरी था। तो कोई पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो आप पहले क्या कहोगे, अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स है एक्स वाई जेड एक्सिस से। तो जब मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लेते हैं तो इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ये कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन बताते हैं। ठीक, और इनमें रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक रिलेशन है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इतना खतरनाक है, हर क्वेश्चन इससे होगा आपका, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। और कभी अगर वो कोई यूनिट वेक्टर मिलता है तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स जो है वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस दिखाते हैं। एनी पॉइंट इन स्पेसिस एल आर एम आर एन आर, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट्स। ठीक, चलो, तो ये सारी बातें बताई मैंने आप लोगों को। ओके, ये सारा, ये ड्रॉ करके देखो, ये अल्फा बनाया, ये बीटा बनाया, ये गामा बनाया, सब बताया ना। आप अपनी बुक, टेक्स्ट बुक बाजू में रखेंगे ना, आपको दिखेगा कि यार सर ये आप सारी चीजें बता रहे हो। चलो कुछ क्वेश्चंस करें डायरेक्शन कोसाइंस पे। ऑल ऑफ यू प्लीज सी, इफ अ लाइन मेक्स, नहीं बेटा छोटा बड़ा नहीं, दोनों होते हैं। ये देख, जेड एक्सिस से बस ये वाला है, देख लो अच्छे से। छोटे बड़े की बात नहीं, आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है कोमल जो मैं कह रहा हूँ। आपने अगर कोई कील ठोकी और पंखे से लटका दिया उस लाइन को, तो वो जो एंगल बन रहा है जेड एक्सिस के साथ, वो जो एंगल बन रहा है उसको गामा कहते हैं। ठीक कोमल, छोटे बड़े की वही बात नहीं बेटा, वो तो बड़ा हो छोटा हो डिपेंड करेगा ना लाइन कैसी है उसके ऊपर। मतलब ठीक है या नहीं, देखो यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है आपको, थोड़ा आप सेटिस्फाइड रहोगे तो मैं, मुझे भी खुशी होगी। तो देख लो, ये देखो ये एंगल है गामा। ठीक है बेटा, चलो कुछ एग्जांपल्स करें। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 60 30 विद एक्स वाई जेड एक्सिस। बच्चों गिवन क्या है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90, तो अल्फा इज 90, क्योंकि हमने तो नाम अल्फा दिया था ना, वाई से 60 डिग्री। हाँ, तो बीटा हो गया 60 और गामा जो है जेड एक्सिस से वो 30 है। समझी बात। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा m इज इक्वल टू कॉस बीटा और n इज इक्वल टू कॉस गामा। l क्या होगा, कॉस 90, नहीं बेटा एच, कॉस 90 कितना होता है सब बच्चे, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। m जो है वो कॉस ऑफ 60 होगा, कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है। वेरी नाइस। n जो है वो कॉस 30 होगा, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर, नाइस, डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, हाफ एंड √3/2। ये हमारा आंसर है, 0, हाफ एंड √3/2। समझ रहे हो, हाँ लिखो, आराम से लिखो। बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड की एग्जाम में भी आते हैं बच्चों। ये तो आंसर दिया है, सॉल्यूशन दिया है उसका। नेक्स्ट चलो करें, विल यू लाइक टू ट्राई, एक बार ट्राई करके देखो आप लोग भी। आई विल गिव यू अ मिनट, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं यहाँ पे क्या पूछा गया है देखो अच्छे से, नहीं यहाँ पे क्या पूछा गया है अच्छे से देखो। ठीक है, यस, लेट्स सी बच्चों। अ कार मेक्स एन एंगल, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ मेजर 45 एंड 60 विथ y एंड z। y एंगल मतलब क्या, बीटा ना, तो बीटा का 45 दिया हुआ है। ठीक है, z एक्सिस मतलब गामा, तो गामा का 60 दिया है। फाइंड द एंगल मेड बाय x, तो हमको अल्फा निकालना है बच्चों, अल्फा निकालना है। तो रिलेशन कौन सा यूज होगा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये रिलेशन यूज होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा निकलेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 45 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 60 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 45 मतलब बेटा 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये हाफ तो इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/4
ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। ठीक बच्चा, तो आगे की कहानी क्या, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों उधर चले गए 1/2 और 1/4। आप सॉल्व करोगे देखो तो ये 1/4 आता है, तो cos अल्फा का क्या, प्लस माइनस 1/2। दिखा आप लोगों को प्लस माइनस 1/2, तो मतलब अल्फा जो एंगल है वो कितना कितना हो सकता है, 60 और 120 हो सकता है, प्लस भी हो सकता है हाफ और माइनस भी हो सकता है ना? ठीक है, एच जे समझ में आया कि 30 नहीं है बेटा, 60 और 120। श्रेयोशी समझे, कोमल समझ रहे हो ना, सब लोग देख लो। हाँ, सब लोग समझ रहे हैं क्या मेरी बात? हाँ, समीप, अथर्व, ठीक है ना, जोशनी, अवेर, ऐसे सॉल्व करके लाना बेटा आप लोगों को एंगल। ठीक है, यस, नाइस। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, मैंने जो बताई आपको बात की 15 मिनट्स बाद हमारा कंपटीशन भी है ना, तो आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और वेक्टर्स जितना हमने अभी तक किया उस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, 7:15 अभी आफ्टर, मतलब अभी 7 बजे क्लास खत्म करेंगे, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर। ठीक है, यस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस खाते खाते कर लेना, कोई बात नहीं, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, खा लो पी लो उस ब्रेक में। तो देखो प्लस माइनस आया, तो देयर फोर द आंसर इज 60 और 120, ऐसी बात है, समझे। डायरेक्शन रेशियो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन रेशियो है, ये हम कल भी कर सकते हैं। चलो एक एक ब्रेकआउट सेशन लेते हैं, ठीक है, बिफोर वी एंड एक ब्रेकआउट ले ले जो हमने पढ़ा उस पर। चलो कोई बात नहीं है ना, किसी का ही सही नहीं आया, क्वेश्चन अलग था वैसे, आई अंडरस्टैंड। हम लोग करें सॉल्व, अवेयर क्या बोलता है बेटा? आप करा दीजिए, आप ही करा दीजिए सर। हाँ आप कराइए सर, समझ नहीं आ रहा होगा सर। हाँ, देखो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार जीरो दिया था क्वेश्चन में, और आपको पूछा था ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो बेटा मैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का अगर स्क्वायर लेता तो ये भी जीरो होता है ना, ये भी जीरो होता, राइट। और अब अगर मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ तो अपने फिगर फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, राइट। याद है ना, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया आपको स्टार्टिंग में आज जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। यस, आपको बोला गया ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और 2, और ये तो निकालना है ना आपको, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, निकल जाएगा अब। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, 3, उधर जाएगा तो -3, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इट इज इक्वल टू -3। जो चाहिए हमको, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2, क्यू ई डी। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन है, जेई मेंस का भी है और सीईटी का भी है बच्चा। हाँ, सीईटी में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, जेई मेंस में भी आया है, सीईटी में भी आया है, करेक्ट अवेयर। तो समझ गया कैसे करना है इसको सब बच्चे, ओके। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने आज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शंस, ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है ना डायरेक्शन रेशियो भी देख लिया। जिन बच्चों को नहीं समझा है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिया मैंने तो वो भी जीरो रहेगा, और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया बेटा बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट, ओके। और यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि दे आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, ऐसा करके -3/2 आया। तो किसी ने करेक्ट नहीं किया था ये आंसर, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए आप, बट आप कर लो हाँ अपनी अपनी किताबों में। एंड लेट्स मीट अगेन आफ्टर 13 मिनट्स, लेट्स टेक अ ब्रेक राइट नाउ, यस, 7:15 PM को प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, हाफ एन आवर बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय, सी यू अगेन।